कोई सीएम रहकर भी नहीं बनवा पाया घर, किसी ने झोपड़ी में किया गुजारा तो किसी ने रेनोवेशन पर ही खर्च किए 45 करोड़। केजरीवाल के आलीशान महल पर 45 करोड़ का खर्च सबको हैरान कर रहा है। वहीं देश में कुछ ऐसे सीएम भी रहे जो सीएम रहकर भी घर नहीं बनवा सके। कुछ ने तो अपना जीवन झोपड़ी में ही व्यतीत कर दिया और कुछ तो ऐसे सीएम भी रहे जिन्होंने भाड़े के मकान में अपनी उम्र काट दी। और एक हमारे केजरीवाल साहब जी हैं जो खुद को आम आदमी बताते हैं। अपने आलीशान महल के रेनोवेशन में ही इन्होंने 45 करोड़ फूंक दिए, वह भी सरकारी खर्चे पर। सीएम साहब के मूल मकान और जमीन की कीमत अगर जोड़ दी जाए तो यह कीमत करीब 100 करोड़ से शायद ही कम निकले। सीएम साहब ने जितनी सादगी और शालीनता का ढिंढोरा अब तक पीटा है वह धीरे धीरे करके सबके सामने आ रहा है। वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे पीएम भी रहे जिन्होंने अपने लिए एक पक्की छत तक का इंतजाम नहीं किया। सीएम रहते भी रिक्शा और सरकारी ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया, जो अपनी नफासत का इस तरह से परिचय दे रहा है। बंगाल के सीएम रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य और त्रिपुरा के सीएम रहे मानिक ने अपनी सादगी की मिसाल पेश की। इन दोनों के पास कोई जमीन नहीं, जहां रहते हैं वहीं उनकी पूरी संपत्ति है। पेंशन की रकम भी पार्टी फंड में जाती है। घर खर्च के लिए पार्टी के ही भरोसे रहते हैं। बात करें अगर बैंक बैलेंस की तो वह शून्य तो नहीं है, लेकिन उल्लेख करने के योग्य भी नहीं है। बुद्धदेव जब तक सीएम रहे सरकारी वाहन के रूप में उनके पास एक एम्बेसडर कार होती थी। इनकी पत्नी और बेटी ने हमेशा रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और आज भी करते हैं। उनकी पत्नी तो आज भी रिक्शा से ही बाजार जाती हैं। इन्होंने ना कभी सरकारी बंगले का कोई जिक्र किया और ना ही कोई संपत्ति को बनाने का प्रयास किया। वहीं बिहार के भूतपूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर भी सीएम रहे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश किशोर इनके निजी सचिव भी रहे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बयान पेश किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से तुलना करते हुए कहा कि इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ी शीश महल की जोरदार चर्चा है। वैसे इस मामले में केजरीवाल इस गरीब देश में अकेले नेता नहीं हैं, पर उन्होंने हद जरूर कर दी है। जिस देश के अनेक सरकारी अस्पतालों में डेटॉल और रुई तक उपलब्ध नहीं है, जहां के अनेक सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षक भवन, बेंच और ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहां के अनेक सत्ताधारी नेतागण मध्ययुगीन अय्याश राजाओं और बादशाहों की तरह व्यवहार करें तो यह लोकतंत्र कब तक चल पाएगा। इस पृष्ठभूमि में मुझे अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की याद आ गई। बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर जिस झोपड़ी में पैदा हुए, अपने बाल बच्चों के लिए वही झोपड़ी छोड़ गए। सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि सन 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद की यह कहानी है। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर सन 1967 में उप मुख्यमंत्री और सन 1970 में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी जी 1952 से लगातार किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। जयप्रकाश नारायण के पटना स्थित आवास पर जेपी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस अवसर पर देश भर के जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे थे। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी वहां पहुंचे। उनका कुर्ता थोड़ा सा फटा हुआ था, चप्पल की स्थिति भी ठीक नहीं थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल भी बिखरे थे। धोती थोड़ा ऊपर करके कर्पूरी जी पहनते थे, यानी देहाती दुनिया के सच्चे प्रतिनिधि। कर्पूरी जी की फटेहाली देखकर एक नेता ने कहा कि भाई, किसी मुख्यमंत्री के गुजारे के लिए उसे न्यूनतम कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वह तनख्वाह कर्पूरी जी को मिल भी रही है या नहीं। इस टिप्पणी के बाद जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर उठ खड़े हुए। वे बड़े नाटकीय ढंग से अपने कुर्ते के अगले हिस्से के चारों कोनों को दोनों हाथों से पकड़कर खड़े हो गए। वहां उपस्थित नेताओं के सामने बारी बारी से जा करके कहने लगे, आप लोग कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में चंदा दे दीजिए। चंदा मिलने लगा। कुछ समय बाद पैसे एकत्रित हो गए और पैसों को चंद्रशेखर ने कर्पूरी जी के पास जाकर उन्हें समर्पित कर दिया और उनसे आग्रह किया कि इन पैसों से कुर्ता ही बनवाइएगा। कर्पूरी जी ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया और कहा कि इसे मैं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा कर दूंगा। सीएम की तो बात ही छोड़ दीजिए, देश के कुछ ऐसे पीएम भी हुए जिनके पास अपना घर नहीं था। इनमें से एक का नाम गुलजारी लाल नंदा है। ये कई बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और आखिरी तक किराए के मकान में रहे। एक बार तो मकान मालिक ने किराए के लिए उनका सामान बाहर भी निकाल दिया था।
जब यह बात फैली तो लोग जुटने लगे। बाद में मकान मालिक को मालूम हुआ कि यह तो वही नंदा जी हैं जो कई बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मकान मालिक ने उनसे माफी मांगी और घर में दोबारा से प्रवेश करने को कहा। लाल बहादुर शास्त्री ने तो पीएम रहते बैंक से कर्ज लेकर कार खरीदी थी, क्योंकि सरकारी वाहन के इस्तेमाल की घर में किसी को इजाजत नहीं थी। एक बार उनका बेटा सरकारी गाड़ी लेकर कहीं चला गया तो शास्त्री जी ने लाल बुक देखकर उसके पैसे सरकारी खजाने में जमा कराए थे। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।